तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को देखेंगे, जिसे हिंदी में असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में व्हाट इज द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस अगर आए तो आपको किस तरह आंसर लिखना है अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एंड बिहार बोर्ड वाले बच्चे, अगर आपको आए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, कुछ भी जैसा भी क्वेश्चन रहे असंतुलित से रिलेटेड, तो आपको क्वेश्चन का आंसर यही लिखना है जो अभी मैं बताऊंगा और आप जो नोट करिएगा। ओके, तो आंसर में जो मैंने लिखा है कि एन इक्वेशंस वे समीकरण दैट हैज नॉट इक्वल, जो बराबर नहीं होते हैं, टू नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट में, प्रत्येक एलिमेंट में एटम की संख्या बराबर नहीं होती है, ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, समीकरण के दोनों तरफ, मतलब रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम अभी पहली बार सुन रहे हैं तो आप बहुत लेट है, मतलब मैं इसके बारे में पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो आप अगर अभी तक नहीं देखें वो वीडियो तो जाके जरूर देखें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, एंड नहीं तो जाके प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ के वो वीडियो जरूर देख ले। ओके, तो मैंने लिखा है कि एन इक्वेशंस दैट हैज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे मेरे बात को नोट कर ले। ठीक है, वे समीकरण जो ऐसे लिखेंगे, वे समीकरण जिसका परमाणु संख्या बराबर नहीं होते हैं, किधर, दोनों तरफ, अभिकारक की तरफ भी और प्रतिफल की तरफ भी, दोनों तरफ क्या होते हैं, एटम की संख्या मतलब परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, वही समीकरण क्या कहलाती है, अनबैलेंस रासायनिक समीकरण कहलाती है। ओके, इस तरह आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, मैं जहां तक होता हूं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आप भी समझ जाएं। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम में बात है, जो सीबीएसई से हैं वो बच्चे देखें, एन इक्वेशन दैट हैज नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एंड अगर आप इस क्या कहते हैं, इस आंसर को अगर आप भूल जाते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स का जो मास है, डज नॉट, मतलब डज यहाँ पे लिखा तो मिस्टेक हो गया था लिखने में, इसे डज पड़ेगा। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं होते हैं, इज कॉल्ड केमिकल इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है H2 प्लस O2 से बना है H2O। क्या बना है, H2 प्लस O2 से बना है H2O। अब एक बात बताइए, हाइड्रोजन के एटम की संख्या 2 और ऑक्सीजन के एटम की संख्या 2, लेकिन ये रिएक्टेंट की तरफ है। ठीक है, रिएक्टेंट्स की तरफ है, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ देखिएगा तो हाइड्रोजन के एटम की संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन के एटम की संख्या 2 नहीं है। तो दिस इक्वेशंस इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस, है ना, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस है। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, Fe प्लस H2O से बना है Fe3O4 प्लस H2। ओके, तो यहाँ पे आयरन जो है वो इधर 1 है, इधर 3 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन के एटम की संख्या 2 है, लेकिन इधर 2 है, चलिए ये ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन के एटम की संख्या 1 है, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे ना Fe मिल रहा है ना ऑक्सीजन मिल रहा है, तो दिस इक्वेशंस इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस, है ना, ये विल बी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब दिस इक्वेशंस विल बी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में आए कि बताए कि यह बैलेंस इक्वेशंस है या फिर अनबैलेंस इक्वेशंस, तो आपको आप इस तरह लिखेगा, दिस equations will be अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशंस क्या होगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस होगा। ओके, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। 2 नंबर में अगर आपको रिएक्शंस दे दे और पूछे कि बताए कि क्या यह कौन सा इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या फिर
अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो आप इस तरह से देख करके समझ करके आप बताएंगे। अगर इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बात होगी तो यहाँ पे लिखेंगे क्यों अनबैलेंस इक्वेशंस हैं, क्योंकि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों है, तो आप बताएंगे यहाँ पे कि बिकॉज, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज Fe का नंबर ऑफ एटम, Fe का नंबर ऑफ एटम्स है ना, नॉट इक्वल टू Fe का प्रोडक्ट, है ना। तो प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ Fe जो है वो 1 है, एंड रिएक्टेंट की तरफ 1 है और प्रोडक्ट की तरफ 3 है ना। तो ये इक्वल नहीं है, तो आप इस तरह से आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो काफ़ी डिटेल में पहले ही बता देता, ठीक है। तो आपको बता दिया कि अगर आपसे रीजंस पूछे तो बता दीजिएगा कि प्रोडक्ट की तरफ Fe की एटम की संख्या 1 है, एंड Fe की प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ 1 है, सॉरी, एंड रिएक्टेंट बोल रहा हूँ ना, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा माइंड कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो माफ़ करिए। तो गौर से देखिए, रिएक्टेंट की तरफ जो Fe का जो एटम की संख्या है वो क्या है, बोल रहे 1 है, और प्रोडक्ट की तरफ Fe का एटम की नंबर ऑफ एटम कितना है, 3 है, एंड हाइड्रोजन का 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन इधर क्या है, 1 है एटम की संख्या, नंबर ऑफ एटम इधर 1 है ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना बोल रहे 4 है। तो ये तो इक्वल नहीं ना हुआ, तो जब ये इक्वल नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस हो गया, ओके। तो इसको इसी तरह हम लोग समझते हैं, ओके। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे, देखते हैं कौन सा रिएक्शन देखना है, ठीक है। तो अभी तो मैंने देख लिया इक्वेशंस के बारे में, हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन तक, एंड इससे पहले वाली वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें प्लीज़। एंड छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्त, बहुत ही मेहनत पड़ती है वीडियो को बनाने में, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।